Assalamu alaikum and good morning students. Students, I am subject course teacher of math. This is a video lesson 3 and class 8. So students, please open your math new countdown second edition book of 8th class. Students, today our objective is by the end of this lesson you should be able to solve exercise problems relevant to exercise 1, fill in the blanks, true false, union of sets, intersection of sets, and last is power set. So these are topics: union of sets, intersection of sets, and power set. You will learn today individually by the help of this video lesson. Okay students, so now let's move. आप लोग अच्छा उम्मीद है एट क्लास के आपको पिछली एग्जांपल्स की समझ आ गई होंगी अपनी। आज हमारी जो स्टार्ट करना है हमने वो है एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज 1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। इस फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, बी यूनियन ए किसके इक्वल होता है हमेशा प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी। इसी तरह फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए के साथ हम बी को मिलाएंगे ब्रैकेट में और यूनियन सी को अलग मिला देंगे। इसी तरह कंप्लीट द प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं ए को बी के साथ भी रख देते हैं और ए को सी के साथ भी रख देते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके ऊपर वाली जो है इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के आपका सिलेबस नहीं है अभी फ़िलहाल, तो प्रॉपर्टीज़ आप नेक्स्ट क्लास में जाके सीखेंगे। अभी जस्ट आपने सिर्फ इसको इतना समझना है कि ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, जो एक जैसी एलिमेंट्स होते हैं, एक जैसे दोनों सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। इसी तरह फिफ्थ जो है, द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट इज 2⁻n। कि फार्मूला क्या है सबसेट बनाने का किसी भी सेट का, 2⁻n। इसी तरह आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैज सबसेट 6। फॉल्स है, देखें एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने उसके कितने सेट बनेंगे, तो हम 2⁻3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, लिहाजा यहाँ पे 6 है तो ये फॉल्स होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दिस इज ट्रू, क्योंकि हर सेट जो है वो एक दूसरे का सबसेट होता है। अ पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट, दिस इज फॉल्स। अ सबसेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सुपरसेट, दिस इज फॉल्स। एंड इम्प्रॉपर, ये तीनों की तीनों डेफिनेशन जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमें इनको हमने देखा था। तो लिहाजा अपनी ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट इसी तरह से फिल कर लीजिएगा और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स याद कर लीजिएगा। ओके, तो नाउ हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखें, थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है जी, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, इन सेट्स के आपने पावर सेट फाइंड आउट करने हैं। तो जब हमने पावर सेट के बारे में पढ़ा था तो पावर सेट के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जैसे कि ऊपर आपकी ये एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है कि पावर सेट का फार्मूला क्या है, 2⁻n। तो हम जस्ट ऐसे ही अपने इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है ए, अब ए के लिए इसके हमने पावर सेट फाइंड आउट करने हैं। तो पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो फार्मूला लगाएंगे, पावर सेट इज इक्वल टू 2⁻n। ये फार्मूला लगाया। अब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमारे सेट के अंदर मौजूद होते हैं। अब सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक, तो हम n की जगह पे एक रख देंगे। तो 2⁻1 हमें पता है कितना होता है, 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, 2। तो हम पावर सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सेट को हम लेट करेंगे, लेट अज्यूम a इज इक्वल टू दिस, कि हम इस सेट को कोई एक नाम दे दिया जिसको हमने a कह दिया। इसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं नाम। अब अपने पावर सेट बनाने हैं, तो पावर सेट को बनाने के लिए हमें इस तरह से ये इसका सिंबल होता है, P ऑफ A, मतलब
पावर सेट किसके, ए के। अब पावर सेट के लिए हमने जब बनाए थे तो हमने कहा था कि सबसे पहला जो पावर सेट होगा वो खाली होगा, एम्प्टी होगा, और दूसरा जो होगा वो सबके साथ मिला के होगा। जैसे ये ए है तो ये ए हो जाएगा, तो हमारे कितने सेट बने थे, 2, और ये 2 बन गए। इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिएगा, मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए बी सी एंड डी, ये आपके पास एक पर्सन है, इसके आपने पावर सेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या मालूम करेंगे, पावर सेट्स। तो पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, 2 रेज़ टू पावर n, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 16। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने एलिमेंट, कितने सेट्स बनेंगे, 16। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अज्यूम a इज इक्वल टू a b c एंड d। हमने क्या किया, हमने इस वाले सेट को, इसके को रख दिया a के। अब हम इसके सेट्स बनाएंगे। तो हमने कहा कि हम बनाएंगे किस तरह से, p ऑफ a। अब p ऑफ a बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा सबसे पहला सेट जो है वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद अगला सबके सेपरेट सेट बना देते हैं अलग अलग, a का, b का, फिर c का, फिर d का। ये 4 सेट हो गए अलग अलग सेपरेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम a को पकड़ेंगे, इन तीनों के साथ सेट बनाएंगे, मतलब ए बी, उसके बाद ए सी, उसके बाद ए डी। ए के साथ सबके सेट बन गए। अब हम बी को पकड़ेंगे और बी के साथ दोनों के सेट बना देंगे, बी सी बी डी। बी के साथ बन गए। अब सी और डी का बना देते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेट हो गए। अब हमें कितने चाहिए, और मज़ीद 5 सेट। अब हम क्या करते हैं, हम ए बी सी का बनाते हैं और ए बी डी का बना देते हैं एक। मतलब पहले दोनों सेट को पकड़ा, पहले दोनों को पकड़ा ए बी, इसके साथ सी का बना दिया, और पहले दोनों को पकड़ा, इसके साथ बना दिया डी के साथ। इसी तरह हम लोग अगला भी करेंगे, ए को छोड़ेंगे, बी और सी को पकड़ेंगे, बी सी को किसके साथ बना देंगे, डी के साथ। ठीक है जी, कितने हो गए, 11 12 13 14 हो गए जी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आपने सी और डी को पकड़ना है, सी डी, और इसका किसके साथ बना देंगे हम लोग, ए के साथ। ठीक है जी, सी डी के एक पकड़ा और इसका किसके साथ बना दिया हमने, ए के साथ। 15 हो गए। और एक हम सबका सेट मिला के बना देंगे, ए बी सी और डी। अब गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने पावर सेट हमारे बनने थे, 16। हमारे कितने बन गए जी, 16। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट। तो इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, एक्स वाई है, 2 हैं तो इसके 4 सेट बनेंगे, ये आप खुद बनाएंगे। इसी तरह से थर्ड भी आप खुद करेंगे। फोर्थ जो है ये खाली सेट है, तो खाली सेट का सिर्फ एक ही सेट होगा, खाली सेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जो 6 1 है, 6 1 के अंदर 0 है, तो पहला इसका खाली बनेगा और दूसरा 0 का बनेगा, तो यही इसके आंसर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। आपको देखें पेयर दिए गए सेट्स के, एक ये सेट है, एक ये है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में एक ये सेट है और एक ये सेट है। तो इन दोनों सेट्स के अंदर आपने इंटरसेक्शन देखने हैं कि कौन से सेट्स में इंटरसेक्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन एलिमेंट्स। तो इसके हम लोग अगर सोल्यूशन की तरफ चलें तो सोल्यूशन में देखें, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4।
वन है आपके पास ए बी सी एंड सेकंड वन इज बी। अब देखें इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन क्या है, पी। तो हमारे पास इंटरसेक्ट एलिमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन एलिमेंट इज इक्वल टू पी, सिंपल। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास 2 4 6 8 और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों में से हमने कॉमन एलिमेंट देखने हैं, मतलब इंटरसेक्शन एलिमेंट देखने हैं। तो वो किस तरह से देखेंगे, इंटरसेक्शन एलिमेंट हम क्या करेंगे उसके बाद आपको 16, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट। तो इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, एक्स वाई है, दो हैं तो इसके 4 सेट बनेंगे, 1 4 और कोई है नहीं है, तो ये हमारे इंटरसेक्शन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मतलब पहले सेट के अंदर आपके पास वॉवल्स आएंगे और वॉवल आपको पता है ए आई ओ यू होते हैं। इसी तरह दूसरा सेट जो है कह रहा है द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स पहले 4 कौन से हैं, ए बी सी और डी। तो तीसरा क्वेश्चन इसका करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स द वॉवल्स the English alphabets और दूसरे सेट के अंदर क्या है, दूसरे सेट के अंदर है द फर्स्ट 4 लेटर्स। चार कौन से हैं, ए बी सी और डी। तो तीसरा क्वेश्चन इसका करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स द वॉवल्स द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और दूसरे सेट के अंदर क्या है, दूसरे सेट के अंदर है द फर्स्ट 4 लेटर्स। द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, अब देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे। तो टेबुलर फॉर्म में किस तरह से वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वोवल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ एंड यू। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में तक कहा गया द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के पहले 4 अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है जी। अब हमने इसके अंदर से इंटरसेक्शन एलिमेंट्स जो है वो अलग करने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, वेरी गुड, वन ए, ठीक है जी। अब इसी तरह आपने इसका फोर्थ क्वेश्चन खुद कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन में देखें कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो उसके लिए हम सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं,
उसके लिए हम लोग सिंपल इस्तेमाल करते हैं फाई का, ठीक है। या तो ये इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर खाली सेट लिख देते हैं। इसके बाद आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन देखें 3, 6, 9, 12, 2, 3, 4, 5, 6, तो दोनों में देखें 3 और 6 कॉमन है, तो 3 और 6 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह 6 में ओ है और ई है, तो दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका भी क्या आएगा, खाली सेट, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने थर्ड के जो पार्ट्स मैंने आपको कहा है प्रैक्टिस करने के लिए वो कर लेने हैं, और फोर्थ के जो 3 पार्ट मैंने कहे हैं ये वाले, वो भी आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं। बाकी होपफुली नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप टेक्स्ट करें, मुझे मैसेजेस करें, मैं आपको इंशाल्लाह और भी मज़ीद गाइड कर दूँगा जो कभी आपको ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।